लेट्स मूव ऑन. साइलेंस मीन्स नो कंफ्यूजन. अगर है तो उसको मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज another LCM SCF question. जून 2023 का पेपर है ये, जिसका ये क्वेश्चन है. इट्स 8:55. द टाइम स्टार्ट्स नाउ. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 अरे मिनट्स. पेपर पेपर वन करा रहे हैं, पेपर टू करा रहे हैं। पेपर 2 करवा रहे हैं ना. मैं तो आपके बता ही था कि पेपर 2 टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं. वन लास्ट मिनट.
Okay, let's start. Now they are giving us the factors, but factors in terms of variables. ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये वाला. m और n are two numbers. उसके factors हमें दे रहा है. The factors are given 2 to the power 2x into 3 to the power 4 into 5 into 7 and 2 cube into 3 to the power x minus y into 5 square. The lowest common multiple LCM of m and n is this. Okay, m is equal to, let's write them first. M equals to, help in what, Izhan? बोलने में पाबंदी है क्या? इजहान, बोलने पर पाबंदी है बेटा. इब्राहिम को सवाल पूछना है. नहीं सर मैं लीव हो गया था इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, इसलिए मैं आप समझा दूं. 2 to the power 2x multiply by 3 to the power 4 multiply by 5 multiply by 7 और n के फैक्टर्स हैं 2 to the power 3 multiply by 3 to the power x minus y multiply by 5 स्क्वायर. ठीक है जी. एलसीएम जो हमारे पास है वो हमें दे रहा है 2 to the power 8 into 3 to the power 6 into 5 square into 7. अच्छा, वी ऑल नो दैट कि एलसीएम में हम क्या कंसिडर करते हैं. नंबर 1, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन वेरिएबल्स. जो वेरिएबल्स कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर कंसिडर करते हैं, एंड नॉट कॉमन, जो कॉमन नहीं है उनको भी कंसिडर करते हैं. दिस इज हाउ वी फाइंड द एलसीएम, राइट. अगर हम यहाँ पे एलसीएम में देखें तो ये जो 2 है हमारे पास कॉमन है, 2 to the power 2x and 2 to the power 3. बट यहाँ पे दे रहा है 2 to the power 8. दिस शोज दैट कि ये 2 की पावर 3 इज लेसर एंड 2 की पावर 8 इज हायर. दिस शोज दैट कि ये जो 2x है ये क्या है, बेसिकली 8. तभी यहाँ एलसीएम में 2 की पावर 8 को उन्होंने कंसिडर किया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे एलसीएम में 2 की पावर 8 आई हुई. दैट मीन्स जो दो नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उसमें जो 2 फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर 8 है. तो यहाँ पे तो पावर 3 दे रहा है, तो ऑब्वियसली जो 2 की पावर 2x लिखा हुआ है, 2x की जगह पे 8 आना चाहिए. यानी 2x की वैल्यू 8 है तो x विल बी 4. सेम वे अगर आप यहाँ देखें y को, सॉरी 3 को, 3 की पावर x माइनस वाई और 4, और यहाँ पे है 3 की पावर 6. ये पावर 4 है विच इज लेसर, और यहाँ पे पावर दे रहा है हायर इज 6. so that this shows that x minus y equals to 6. x minus y की वैल्यू जो है वो 6 होगी. x मेरे पास 4 है, माइनस वाई इज इक्वल टू 6, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, वाई वाई कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2. ये y 2 है और ये x की वैल्यू 4 है. एनी क्वेश्चन? Ibrahim, are you saying something? नो सर. Silence means I have to move on, okay? Find the largest square number that is a factor of m. Is
यस बेटा, इसमें बोलो। इसमें नहीं बोल। सर। अच्छा, आपने हैंड रेज किया था इसलिए मैंने बोला शायद क्वेश्चन है आपका। फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ एम। लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ एम। अब एम के फैक्टर हमारे पास जो है वो आ गया 2 की पावर 8, क्योंकि हम यहाँ निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 4, multiply by 5, multiply by 7. Okay. Now what could be the largest square number? 2 की पावर 8 क्या बनता है? 2 को हम 8 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, आई थिंक, 256। 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 4 5 6 7 multiply by 8, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64 to the 128, and 128 to the 256। yes। ठीक है जी। एंड 3 की पावर 4 इज 81, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 7। 256 जो है स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर है 256? 16 का। मैंने कुछ स्क्वायर नंबर्स लिखवाए थे क्लासेस में, अगर आप लोग को याद हो। 15 तक तो शायद मैंने लिखवाए थे, 16 नहीं लिखवाया होगा। 256 इज द स्क्वायर नंबर, 16 का स्क्वायर बनता है, और 81 इज 9 का स्क्वायर। सवाल में उसने कहा लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर, तो लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर इज 256। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एम एंड एन। एम और एन का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में व्हाट वी डू, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी। लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स हमें निकालना है, और जो कॉमन नहीं है उनको हम कंसिडर नहीं करते। तो हमारे पास एम के अंदर फैक्टर्स जो आ रहे हैं एम के, वो 2 to the power 8 इंटू 3 to the power 4 इंटू 5 इंटू 7। और एन के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 6 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। एचसीएफ में हम कंसिडर करेंगे ओनली कॉमन। 2 इज कॉमन, 2 to the power 3, 3 is common, 3 to the power 4, एंड 5 is common, मल्टीप्लाई बाय 5। लोवेस्ट पावर्स को मैंने कंसिडर किया है, तो एच सी एफ विल बी 2 क्यूब इंटू 3 to the power 4 इंटू 5। 7 कॉमन नहीं है, इसीलिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया। जी, कोई क्वेश्चन तो पूछ ले, वरना आई एम मूविंग। कैन आई मूव ऑन? कोई क्वेश्चन नहीं है? सर, जी बोले। सर ये 4 का जो वाई है ये कैसे आया 4 के पार्ट 1 में? 4 के पार्ट 1 में वाई कैसे आया? एक सेकेंड। 4 के पार्ट 1 में वाई मैंने यहाँ कंपेयर किया ना, ये जो मेरे पास 3 की पावर 6 एलसीएम में गिवन था, और यहाँ पे 3 की पावर 4, और ये 3 की पावर x - y। तो एलसीएम में तो हम हाईएस्ट पावर कंसिडर करते हैं ना, तो ये पावर 4 तो हाईएस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि एलसीएम में 3 की पावर 6 है। तो इसका मतलब है कि x - y की वैल्यू 6 होगी ना। हमजा, हमजा मेरी बात समझ में आई या नहीं आई?
सर आप मुझे एक बात फिर बता दें, वो एक्स किस तरह बोले बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही इब्राहिम मुझे। सर एक्स बता दें, एक्स 4 1 में। एक्स बता दे, ओके। एक्स निकालने के लिए मैंने टू को जब कंपेयर किया, एलसीएम में 2 की पावर 8 आ रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि वी कंसीडर द हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन वेरिएबल, कॉमन फैक्टर, बेसिकली इट्स नॉट वेरिएबल, कॉमन फैक्टर। तो इसमें टू जो है वो कॉमन फैक्टर है, और एलसीएम में आ रहा है 2 की पावर 8। इसका मतलब है कि वन ऑफ द फैक्टर मस्ट हैव पावर 8, तभी एलसीएम में 2 की पावर 8 आ रहा है ना। तो एक में तो 2 की पावर 3 गिवन है, तो ऑब्वियसली यहाँ तो 8 नहीं हो सकता। यहाँ पे वेरिएबल मौजूद है, यहाँ 8 होगा ना 2 की पावर। तो मैंने सपोज मैंने ये इक्वेट कर दिया, 2x = 8 एंड x = 4। दिस हाउ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। समझ में आ गया? चले अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जी बेटा। जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसमें अगर 7 की कोई वैल्यू हो तो वो हम लिख देते HCF। नहीं, अगर एन के पास 7 होता तो फिर हम कंसिडर करते हैं 7 को। एन के पास तो 7 नहीं है ना। और अगर n के पास भी सिर्फ 7 होता, मतलब कोई पावर नहीं होती, तो वो लिख लेते। तो हाँ, फिर हम लिख लेते हैं। फिर हम 7 को जो भी बगैर पावर के है वो हम लिख लेते हैं। बगैर पावर से मतलब है कि 7 की पावर 1 है। चलिए जी, स्टैंडर्ड फॉर्म का एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ मैं। जी, 4 मार्क्स हैं। एंड सी, इट्स 9-12। 4 मार्क्स है, 9-16 तक का टाइम है आपके पास। स्टार्ट। जी इस्मा बोले। सर ये करने। हाँ ना, और क्यों लगाया है मैंने। सर स्टैंडर्ड फॉर्म को माइनस करने में पावर्स भी माइनस होती है। पावर्स को सेम करना पड़ता है ना पहले।
It is 916. Let's start. Write down the value of the smallest population. Smallest population, it looks like Sri Lanka. And it is basically 10 to the power 7 है. और इसकी ये 10 की पावर 8 पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. साउथ कोरिया और श्रीलंका के बीच में कंपटीशन है बिकॉज 10 की पावर 7 10 की पावर 7 कॉमन है. But the value for 2.18 is lesser than 5.17. So it is 2.18 into 10 to the power 7. चलिए. Then we have find the difference in area between Sri Lanka and Pakistan. श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है एरिया का. इट्स 8.82 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5. पाकिस्तान का एरिया माइनस 6.56 इंटू 10 टू द पावर 4. ये श्रीलंका का एरिया. सबसे पहले हमें इनकी पावर सेम करनी पड़ेगी. इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कि छोटी पावर का बड़ी पावर में कन्वर्ट कर लें. सो इसको मैं एक डेसिमल प्लेस इधर मूव करता हूँ ताकि ये +1 हो जाए. तो ये हो जाएगा 8.82 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 0.656 इंटू 10 टू द पावर 5. 10 टू द पावर 5 इज कॉमन. 8.82 एंड ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 8.82 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 0.656. वैसे तो पेपर 2 आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इसके लिए. 10 minus 6 is 4. 11 minus 5 is 6. 7 minus 6 is 1. 8 minus 0 is 8. 8.164 into 10 to the power 5. 8.16. 3 significant figures में जो आंसर आएगा इसका वो 8.16 होगा. The population density of a country is the number of people per square kilometer. Find the value of largest population density from these countries. Largest population का मतलब क्या है? डेंसिटी का जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो एरिया कम हो. तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास पाकिस्तान में ही है मगर एरिया भी है उसका. तो दैट्स फाइन. 2.17 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 8.82 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5. तो उसको कैलकुलेटर से करते हैं. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पावर्स. ये हो जाएगी 10 की पावर 3 और 2.17 डिवाइड बाय 8.82. कैलकुलेटर यूज करूँ तो 2.17 divided by 8.82. 0.246. 0.246. अच्छा जिसने इसमें यहाँ अच्छा कोरिया के साथ कोरिया का भी चेक कर लेते हैं. बेहतर है. 5.17 डिवाइड तो उसका 5.17 इंटू 10 टू द पावर 2 आ रहा है. बस हमारा ही है सबसे ज़्यादा. ठीक है पाकिस्तान का ही है. जिसने यहाँ आंसर छोड़ दिया उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है अभी. आई हैव टू मूव डेसिमल 1 प्लेस हेयर क्योंकि ये वैल्यू जो है 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी. सो सब्ट्रैक्ट 1. ये हो जाएगा 2.46 इंटू 10 टू द पावर 2. नहीं जी साउथ कोरिया की ज़्यादा है. साउथ कोरिया इज 5.17 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू द पावर 5. ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10 की पावर 2 इंटू 5.17. साउथ कोरिया की ज़्यादा है भाई. तो आंसर इज 5.17 into 10 to the power 2 people per square kilometer. Excuse me, sir. Sir, if you don't mind, can you repeat this question? Can you repeat the last part 3? Sir. Part 3 में उसने कहा है कि population density निकालनी है ना. population density we have to find. population density के अंदर जो है वो होता क्या है? number of people per square kilometer. number of people per square kilometer. This is the formula. तो मैंने क्या किया? नंबर ऑफ पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया. दिस इज द पॉपुलेशन.
एंड दिस इज द एरिया, पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया, यही आपको यूनिट भी दे रहा है, पीपल डिवाइड बाय स्क्वायर किलोमीटर। तो मैंने पॉपुलेशन को डिवाइड बाय एरिया किया तो आई गॉट 2.46 इंटू 10⁻²। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रॉम दीज कंट्रीज। तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हमारे पास वो साउथ कोरिया की आ रही है। श्रीलंका की भी चेक कर ले, मैं सहती आता 2.18 डिवाइड बाय 6.56, 10⁻³ हो जाएगा 3.32। हाँ नहीं कम ही है, ठीक है। साउथ कोरिया की 5.17, 10⁻², हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है इनकी। ठीक है, इसके बाद इसके दो पार्ट्स और भी हैं, ये भी जून 2023 का क्वेश्चन है। A-B, ये भी आप नहीं कर सकेंगे, इसकी इसमें अलजबरा है तो इसमें ये आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। रेशियोज के क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंट ईयर्स में कोशिश कर रहा हूँ टारगेट करने की, ठीक है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। यस, ये है 3+2 और ये लास्ट वाला कोई पार्ट भी 3 मार्क्स का है, वो मैं वहां से कॉपी नहीं कर सका उसको। लास्ट वाला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है। ये वही बुक मैं यूज कर रहा हूँ जो बुक मैंने आपको भेजी थी व्हाट्सएप पे, तो अगर किसी को नहीं है तो ये बुक भी आप ओपन कर सकते हैं अपने पास। ओके, दिस इज 3+3 6 and 2 8 मार्क्स क्वेश्चन। 8 मार्क क्वेश्चन है, लेट्स मूव ऑन। इट्स 24 9/24। 8 मार्क्स का मतलब यहाँ पर 32 तक का टाइम है, 9:32 स्टार्ट। जी अनवर।
सर डन। Okay, just one last minute. Challenge is 9:32. Sophia takes part in trio challenge. She walks 10 cycles and then swims. ठीक है. Write these distances: walk ratio, cycle ratio, swim. Ratios के बारे में मैंने बताया था आपको कि they must have in the same units. अभी ये किलोमीटर्स में है, ये मीटर्स है, ये मीटर्स है, तो किलोमीटर का मीटर चेंज करेंगे, 6300 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर equals 1000 meters. Ratio 3000, ratio 1800. Those zeros cancel. 3 2 the 6, 3 1 the 3, ratio 3 1 the 3 0, ratio 3 6 the 18, and that's it. 21 ratio 10 ratio 6. क्योंकि अब ये फर्दर एक ही टेबल में नहीं आ रही तीनों. Sophia walks at an average speed of 1.4 meters per second. She completes the walk at 11:05. Find the time she starts walking. Okay. 11:05 से हमें बैकवर्ड जाना है. हाउ मच टाइम वॉकिंग में, कितना टाइम लगा? वॉक उसकी थी 6.3 किलोमीटर्स की. डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है. आई कैन फाइंड द टाइम. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. मैंने आप लोगों को ट्राइंगल बनवाया था इस तरह से. ठीक है जी. स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, एंड स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर याद हो तो. एंड रिमेंबर के जो स्पीड दी हुई है वो मीटर्स पर सेकंड में दी हुई है, तो इसका मतलब है हमें इसको मीटर्स में लेना पड़ेगा. 6300 डिवाइड बाय 1.4. कैलकुलेटर अलाउड है, तो वी कैन कैलकुलेट इट इजीली. 6300 डिवाइड बाय 1.4. 6300 डिवाइड बाय 1.4, 4500. 4500 आंसर क्या आएगा? सेकेंड्स. ठीक है जी. इस सेकेंड्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं और मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं. 4500 को डिवाइड करते हैं हम 3600 से, चूंकि एक, अगर ये भी याद हो तो 1 आवर हैव 3600 सेकेंड्स. तो डिवाइड बाय 3600 करेंगे, तो इट विल बी 1.25 आवर्स. 1.25 आवर्स विल बी कितना हो जाएगा? 1 आवर एंड 0.25 इज 15 मिनट्स. कितने लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई? 1.25 आवर्स का मतलब है 1 आवर 15 मिनट्स. या इसको मैं अलग से कर भी देता हूँ वर्किंग इसकी. 0.25 जो आवर्स हैं उसको मुझे मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 60. तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 15. ठीक है जी. 15 मिनट्स हो गए मेरे पास. तो 11:05 is the arrival time. We have to find the departure time. So 1 hour and 15 minutes we have to subtract. अब ये जो मिनट्स पार्ट है इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ऊपर वाली वैल्यू छोटी आ गई, नीचे वाली वैल्यू हमारे बड़ी आ रही है. दिस इज द मिनट्स पार्ट, दिस इज द आवर्स पार्ट. तो हम क्या करेंगे? कैरी करेंगे 1 इस साइड से. सो इट विल बी 10 65 and it's 115. 65 minus 15 is now 50, and 10 minus 1 is 9. So she started at 9:50. She started at 9:50. Last part,
Sophia cycles a distance of 3000 meters, correct to the nearest 10 ठीक है। meters. जी जी. आपने 1060 1065 कैसे किया? 11 से मैंने कैरी लिया, आवर्स पार्ट में से जब मिनट्स पार्ट में कैरी आएगा तो 1 आवर मीन 60 मिनट्स ना. जी, तो आपने यहाँ पे 65 मिनट्स लिखा है, तो हम लोग इसको 11 आवर नहीं कर सकते थे आप दोबारा से, फिर मतलब तो जब मुझे हमारा। कहा फिर मुझे फायदा क्या होता है कन्वर्ट करने का, अगर मैं दोबारा 11 आवर्स ही करता तो. जी सर, जी सर, जी जी जी। 5 में से 15 मिनट्स माइनस नहीं हो सकता ना, तो मुझे ऊपर वाली वैल्यू बड़ी Just चाहिए. Jadu, Mozambique, hold on for a minute. एंड हु इज दैट? ये कौन? कुछ ना कुछ लोगों को शरारत सूझती है ना. ही लेफ्ट. जो भी था. इब्राहिम था सर, इब्राहिम। नहीं इब्राहिम नहीं था, इब्राहिम बेग इज समवन एल्स. नहीं सर, वो दूसरा वाला इब्राहिम। कौन सा वाला इब्राहिम? दूसरा वाला जो है, और दूसरा कौन सा इब्राहिम है? 10 वाला। 10 में तो कोई इब्राहिम ही नहीं है. 10 में इब्राहिम कहाँ है? कोई था जिसने शायद की 12, ठीक है, कोई इशू नहीं है. लेट्स तो सर लॉक द कंटिन्यू कंटिन्यू। मीटिंग. लॉक कर रहा हूँ मैं, ताकि कोई अब दोबारा आने की जहमत ना करें. पर हम पाकिस्तानी हैं, हमें मतलब ये हम शऊर नहीं है कि हम अपने फायदे के लिए हम कर रहे हैं ये काम, या मेरा फायदा पता नहीं इसमें. अल्लाह अकबर. चले जी, छोड़ें इस बात को. सोफी साइकिल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3000 meters, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 meters. ये अब आ गया आपके पास लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के क्वेश्चन. ये एक ही क्वेश्चन में आप देख रहे हैं पेपर 2 के अंदर, एक ही क्वेश्चन के अंदर वो आपको टेस्ट कर रहा है. पहले पार्ट में उसने रेशियोज टेस्ट किया, दूसरे पार्ट में उसने आपको डिस्टेंस, स्पीड, टाइम और टाइम भी टेस्ट कर लिया, और तीसरे पार्ट में वो लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी लेके आ गया. तो यू कैन हैव मल्टीपल concepts in one question, so you guys have to be ready for this. 3000 meters correct to the nearest 10 meters है. तो 3000 meters का मतलब हो गया कि नियरेस्ट 10 का मतलब है 10 डिवाइड बाय 2 इज 5. तो +5 करेंगे तो इट विल बी 3005, और -5 करेंगे तो ये हो जाएगा 2995. ठीक है जी. अपर बाउंड लोअर बाउंड आ गया. शी साइकिल्स दिस डिस्टेंस इन अ टाइम 450 seconds, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 seconds. अगेन 5 हो जाएगा, तो +5 करेंगे तो 455, एंड -5 करेंगे तो 445. इसके भी अपर बाउंड लोअर बाउंड आ गया. कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर हर एवरेज साइकिलिंग स्पीड, यानी मैक्सिमम स्पीड निकालने बोल रहा है. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मैंने आपको टेबल बनवाया था, अगर आपको याद हो तो. मैक्सिमम स्पीड निकालना ही हमको, और डिवीजन हो रही है, तो इसका मतलब ऊपर वाली वाली क्या होनी चाहिए? इसका हम लेंगे अपर बाउंड और इसका हम लेंगे लोअर बाउंड. तो डिस्टेंस का अपर बाउंड इज 3005, डिवाइड बाय टाइम का लोअर बाउंड इज 445. So it is 3005 divided by 445. 3005 divided by 445. 6.75 meters per second. जी, any question? ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों से इंशाल्लाह, अभी फौरन हाथ के हाथ ही शेयर कर दूंगा. क्वेश्चन तो पूछ रहे हो ना, मूविंग ऑन. ठीक है जी. नो साइलेंस मतलब नो क्वेश्चन. चलिए जी, परसेंटेजेस आ गया. इसके भी रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस पिक करते हैं, ये बड़ा टॉपिक होगा.
दिस हैज ऑलमोस्ट परसेंटेजेस वाले सेक्शन में 33 क्वेश्चंस है। Okay, I'm pasting one question. चलिए जी स्टार्ट। 5 मार्क का क्वेश्चन, यू गाइस हैव 5 minutes, इट्स 9:43, 5 minutes means 9:48।
सर जी भाई। वो हमजा मानियो के पास नेटवर्क बंद हो गया था, तो वो बोल रहे हैं कि आप लॉक हटा दें तो हम लोग क्लास में आ जाएं। दोनों का एक साथ नेटवर्क बंद हो गया था। हाँ नहीं सर, मैसेज करा उन्होंने। बोल दीजिए आ जाए उनको। It's 9:48. Joseph books a holiday for 3 people. The holiday cost 420 per person. Okay, 420 per person. Joseph pays a deposit of 20%. Deposit of 20% of the total cost of the holiday. Calculate the amount Joseph pay as a deposit. 20% deposit है, 3 people है, so 3 multiplied by 420. The answer is $1260. $1260. इसका 20% उसने डिपॉजिट किया. 20/100 multiplied by 1260. 0 0 cancel. 0 0 cancel. 126 multiplied by 2 is 5 and 2 ones are 2. $252. Joseph paid the total of 85.68 for airport parking for 8 days. This price includes a reduction of 15% of the full price for booking early. Calculate the full price for airport parking for 1 day. He paid this for 8 days. तो सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. 85.68 डिवाइड बाई 8. ये कितना बन रहा है हमारे पास? 85.68 डिवाइड बाई 8. 10.71. ये जो प्राइस है ये 15% डिस्काउंट के बाद है. सो 100. हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता. 15% डिस्काउंट 85 and 10.71 cross multiply. So x is equal to 100 multiplied by 10.71 divided by 85. Multiply by 100 divided by 85. It's 12.6. $12.6. ठीक है जी. $12.6. सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत कुछ बड़ा चंप नहीं था. अच्छा जी, ये क्वेश्चन आया है, ये बड़ा क्वेश्चन है. अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. ये 3 मार्क्स का यहाँ डिस्प्ले हुआ है और जो लास्ट पार्ट है वो भी 3 मार्क का. टोटल 6 मार्क का मैंने डिस्प्ले किया है अभी. और अभी इसमें 4 मार्क और बाकी है. 6 marks. You guys have 6 minutes to solve this. सर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के हिसाब से, पिछले क्वेश्चन का तो क्वेश्चन नंबर में पार्ट ए है पिछले क्वेश्चन का, उसकी मैंने वर्किंग डिफरेंट की लेकिन आंसर सेम आ रहा है, तो सही होगा. अगर वर्किंग मैथमेटिकल है तो सही है. मैं तो पहले ही बोला था मेथड बाउंडिंग था ही नहीं बेटा. मैंने किया 1260/100 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आंसर 252 आ गया पिछले वाले का. 1260/100 मल्टीप्लाई बाय 20. ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. चलो जी, 6 minutes you guys have. It's almost 52. 9:52. 9:58 तक का टाइम है आपके पास.
Done, sir. ये भाई सीयू कौन है इस क्लास में? उधर ना रीनेम करें अपने आप को, वरना मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। SIUU, प्लीज रीनेम। जज़ाकल्लाह। Okay, it's 9:58. A company posts 1950 letters. Find the cost in dollars to post these letters. The cost of posting letter was 84 cents. The company posts 1950 letters. Find the cost in dollars. So 1950 मल्टीप्लाई बाय 84 सेंट्स को हम डायरेक्ट डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या बाद में भी कर लें। तो मैं डायरेक्ट डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ 0.84। सो मैंने मल्टीप्लाई किया 1950 मल्टीप्लाई बाय 0.84 is 1630 yes $1638. In 2022 the cost of posting a letter is 96 cents. 96 cents in 2022. Calculate the percentage increase in the cost of posting a letter. Previous the cost was 84 cents. Now it's 96 cents. We have to find the percentage increase. 100, 84. I don't know the percentage. Now the price is 96. Cross multiply. So X is equal to 9600 divided by 84. Is 114.28, 114.3. And the increase is 14.3%. इसमें से -100 करना पड़ेगा मुझे ताकि मैं निकाल सकूं। Then we have cost of posting a letter is 96 cents. 15% discount when monthly postage is more than 1000. ठीक है। Company A posts 1200 letters in 1 month, and company B posts fewer letters than company A in the same month. Company A and company B each pay the same amount to post their letters that month. Find the number of letters company B posts in that month. तो जब उसने गेम क्या खेला हमारे साथ, इसने कहा कि भाई कंपनी ए 1200 लेटर्स पोस्ट कर रही है एक महीने में, और कंपनी बी उससे कुछ कम कर रही है सेम मंथ में, एंड कंपनी ए एंड कंपनी बी ईच पे द सेम अमाउंट, उन दोनों का अमाउंट भी सेम है। कॉस्ट 96 सेंट्स है, डिस्काउंट 15% है। इफ द लेटर्स आर मोर देन मंथली पोस्टेज इज मोर देन 1000, तो पहले तो हम चेक करते हैं 1200 को मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ कितना रहा है। 0.96 इट इज 1200 multiplied by 0.96, so 1152. इस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा हमें 15% का, तो 100 1152 and x, sorry, discount is 15%. This is 85, this is x, so it will be 1152 multiplied by 85 divided by 100. This is 979, यानी जो 1000 लेटर जो 1200 लेटर्स पोस्ट करने की
जो ओरिजिनल कॉस्ट थी 1152 थी, एंड आफ्टर डिस्काउंट द प्राइस रिड्यूस टू 979.2। अब वो कह रहे कंपनी बी इज ऑल्सो पोस्टिंग द लेटर्स पे द सेम अमाउंट। ठीक है, उनके भी अमाउंट सेम आ रही है। किसकी? कंपनी बी की। अमाउंट कितनी है? 1152 या 979.2। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये कह रहे हैं कंपनी बी पोस्ट फ्यूर लेटर्स देन कंपनी ए, लेटर्स कम है, मगर यहाँ कह रहे हैं कंपनी ए एंड बी आर पेइंग द सेम अमाउंट। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो इसमें इसका जवाब सिंपल सा ये है कि कंपनी ए को डिस्काउंट मिल रहा है और कंपनी बी को डिस्काउंट नहीं मिल रहा, तभी इनकी प्राइस बराबर हो जाएगी। कंपनी बी के मुझे लेटर्स नहीं पता, प्राइस ऑफ द लेटर आई नो दैट इज 96 सेंट्स, तो 0.96 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेटर्स, तो मैं एक्स सपोज कर सकता हूँ, मगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ लेटर ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। अमाउंट इज 979.2, so number of letters will be 979.2 divided by 0.96. This will be divided by 0.96. 1020 letters इन्होंने पोस्ट किए हैं। They have posted 1020 letters. जी, कोई क्वेश्चन तो पूछ लें गाइस। मैं म्यूट बंद किया हुआ था मैंने, मैं म्यूट खोल रहा हूँ। Is there any question? सर वन क्वेश्चन है। बोलो। सर मेरा ए के 2 में 14.28% आंसर आया, तो ये ठीक है? हाँ, 14.28 को 14.3 कर देंगे ना, एस्टिमेट कर देंगे सर? राउंड ऑफ करेंगे ना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसको। चलो ठीक है सर। 114.28 तो 5 हो जाएंगे ना। अदरवाइज मेरा ये आंसर गलत था। क्या 14.28? जी जी। आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें आपको, अच्छा ठीक। इसलिए कि आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। सही। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, आई थिंक आई शुड मूव ऑन। जिसको क्वेश्चन हो तो यू गाइस मे रेज योर हैंड। ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ ताकि कुछ शरारत दोबारा ना हो सके। ओके, इसके अभी 2 पार्ट्स और बाकी हैं इसी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन के, वो मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। वो 2 भी नहीं है भाई, ज्यादा है। नहीं, वो अगला क्वेश्चन है। ओके, नहीं, 2 पार्ट्स हैं, एक तो पार्ट ये आ जाएगा, और दूसरा पार्ट इसका ये आ रहा है। तो ऑल टुगेदर ये क्वेश्चन जो पूरा आया है वो 4 मार्क्स यहाँ पे हो गए, और 3 7, और ये नीचे वाला भी 3 मार्क का था। 10 मार्क का क्वेश्चन आया ये। चलिए, 4 मार्क्स, 4 मिनट्स यू गाइस हैव। टाइम डिस्प्ले में कर दूं। इट्स 10:12। 4 minutes makes 10:16.
Okay, जी, let's start. In 2022, the cost of posting a parcel with a mass of 1 kg or less is $4.60. The cost increases by $1.10 for each additional 0.5 kg. Find the cost of posting a parcel with a mass of 3.5 kg. तो भाई इसने ब्रेक कर दिया, 3.5 kg के दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक हो जाएगा 1 kg का और दूसरा हो जाएगा 2.5 kg की कॉस्ट, क्योंकि 1 kg की कॉस्ट इज $4.6 और cost increases by 1.10 for each additional 0.5 kg. So we have how many 0.5 kgs in 2.5 kg divided by 0.5? The answer is 5. So 5 multiplied by 1.10, it's 5.50. यानी इस 2.5 किलो के वेट का पार्सल का ये $5.50 अलग पे करेगा और 1 kg यानी 4.60, टोटल कितना पे करेगा? 4.60 plus 5.5 is 0, 6, 5, 11, 1, carry 1. It's $10.10. The person is paying $10.10 for a parcel of weight 3.5 kg. ठीक है जी? The cost of posting parcel increases by 7.2%. After the increase, the cost of posting a parcel is 13.4540. What is the original cost of posting this parcel? Simple है, 100 है. Original हमें नहीं पता. Cost increases by 7.2, so 107.2. And after the increase is 13.4. Cross multiply. X is equal to 13.4 multiplied by 100 divided by 107.2. So we have 13.4 multiplied by 100 divided by 107.2. It's 12.5. तो इनिशियल कॉस्ट थी इसकी वो $12.5 थी. मैं म्यूट खोल रहा हूँ, कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ लें. बी. सर मेरा 12.48 आ रहा है. ठीक है, राउंड ऑफ करके 12.5 बन जाएगा. आपने ऊपर कहीं राउंड ऑफ किया है? सर ये पार्ट सी में 2.5 कैसा है? भाई इसने 3.5 kg का पार्सल है, 1 kg के लिए तो वो चार्ज कर रहा है 4.6 और रिमेनिंग 2.5 kg के लिए कितना चार्ज करेगा अलग से निकालना पड़ेगा ना मुझे. 0.5 kg पे $1.1, तो 2.5 kg पे हाउ मच? $5.5. समझे माविया? जी सही. अलहमदुलिल्लाह. एनीवन एल्स? सर राउंड ऑफ करना जरूरी. फाइनल आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना जरूरी है जी. यही मैंने 1.10 लिखा है. ओ सॉरी, ये 1.10 नहीं होगा, ये 1.1 होगा. $10.1. जी. हम्म. We can do one more question. टाइम कितना है? 10:16. ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास 3 तो 5 और 6 3 9 और 2 11 11 मार्क्स क्वेश्चन है. चलें ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह. आई होप दिस क्लास इज अ बिट फ्रूटफुल, ऑल्दो कि इतनी इंटरेक्टिव जैसे क्लास होती है वैसे तो नहीं होती है, बट इट्स हेल्पफुल के रिवीजन हो गई आपकी. मैं डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो अल्लाह करे कि ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाए इंशाल्लाह ताला. ठीक है जी.
थैंक यू। थैंक यू अल्लाह अल्लाह ताला शब बखैर। अल्लाह ताला आपको रात को हर किस्म के शुरूर और फितन से महफूज फरमाए। आमीन।